साल ही हो रहा है, लेकिन मोदी की गारंटी में जो वादा था भारतीय जनता पार्टी का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनाओ तो अमुक काम करेंगे, जिसको मोदी की गारंटी नाम हम लोग दिए थे और वो सब काम को इस 1.25 साल में अधिकांश काम को पूरा कर दिए। आज कांग्रेस के समय ग्रामीण क्षेत्र में एक भी प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं हुआ था। 18 लाख लोग वंचित हो गए थे और मोदी जी बोल के गए थे इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख आवास की स्वीकृति देगा। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन कैबिनेट का बैठक बुला है 14 तारीख को और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हम लोग दिए और जो राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हम लोग सरकार में किए। तो आज लगातार प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। 18 लाख में से 14 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुका है। यहाँ पर आपके इस जिले में धमतरी जिले में कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ हमारे बता रहे थे कि यहाँ 40,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होने वाली है। 20,000 की स्वीकृति हो चुकी है जिला में और काफी तैयार हो गया है। कई हजार मकान बनके तैयार है। आज कई लोगों को पहला किस्त का चेक भी दिए आज यहाँ पर। तो इस तरह से प्रधानमंत्री आवास का काम हो रहा है। धान का कटोरा है एक छत्तीसगढ़, हम लोग का वादा था कि हम लोग प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत देंगे, वो भी दे रहे हैं। अंतर की राशि धान खरीदी का डेट समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर इस साल भी 12,000 करोड़ रुपया देने का काम किए। 2 साल का बकाया बोनस 13 लाख किसानों का बचा था, 3716 करोड़ रुपया उसको दिए हैं। आज मातारी बंधन योजना में हमारी जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको हर महीना 1 तारीख 2 तारीख को 1,000 रुपया भेज देते हैं हर महीना मातारी बंधन योजना में। इधर हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा आप लोगों को मिलता है कि नहीं? मिलता है तो हाथ उठाइए एक बार, कितनों को मिलता है? देखिए करीब करीब सबको मिलता है। और चिंता मत करिए, शादी नई होते जा रही है ना, तो उनका नाम भी जोड़ना है। बहुत जल्दी उसके लिए फिर ऐप खोलेंगे और जिनकी नई शादी हुई या किसी का नाम छूट भी गया है तो उनका नाम भी मातारी बंधन योजना में जुड़ेगा। और आदिवासी क्षेत्र में तेंदुपत्ता भी होता है, हम लोग की तरफ खूब होता है। जसपुर में, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग में तो तेंदुपत्ता का कीमत भी 5,500 मानक बोरा किए हैं। अब बोनस की राशि भी दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में 22,000 हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आए हैं। एक चीज और मैं बता रहा हूं, अभी जो पिछले महीना से शुरू किए हैं, जैसे हम लोग की 15 साल सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो आप लोगों को मालूम है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना लागू किए थे, लेकिन पिछले सरकार में वो बंद हो गया था। अब उसको फिर चालू किए हैं पिछले महीना से। जो भी 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, बहुतों की इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार गंगा स्नान करके आ जाए या वैष्णो देवी का दर्शन करके आ जाए या तिरुपति बालाजी का दर्शन करके आ जाए या पूरी धाम दर्शन करके आ जाए। लेकिन कई परिवार में इतनी सक्षमता नहीं होती है और अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो काम भी छत्तीसगढ़ की सरकार करने वाली है। ऐसे 60 साल के ऊपर के हमारे माता पिता सबका जहां भी वो चाहेंगे वहां तीर्थ कराने का काम अब छत्तीसगढ़ की सरकार की होगी। और इसमें जो दिव्यांगजन है उनके लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। जो परित्यक्ता है, जो विधवा है, उनके लिए उम्र की कोई प्रतिबंध नहीं है। बाकी लोगों के लिए 60 साल, तो उनको भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से जहां वो लोग चाहेंगे वहां का तीर्थ, ये सब मोदी की गारंटी में
हम लोगों ने 1.25 साल में किया है। 5,60,000 से ज्यादा जो मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको 10,000 रुपया भेजने का काम किए हैं। तो मोदी की गारंटी में जो भी वादा था सबको पूरा कर रहे हैं। विष्णु देव साय को सुने हैं। महिलाओं के खाते में फिर से महतारी वंदन योजना का एक और किस्त यहाँ पर जारी हो चुका है। जिन लोगों को किस्त आ चुका है वो अपना जाकर बैंक में निकलवा सकते हैं, लेकिन हाल ही में 1-2 दिन बीते हैं, अभी किस्त रिलीज हुए, तो यहाँ पर खाते में आने में समय भी लग सकता है। तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं, आपके खाते में अवश्य पैसा जो है आपके खाते तक आ जाएगा। लेकिन कई लोगों का नाम भी कट रहा है लगातार। आप लोगों को मालूम है, जब यहाँ पर जो है पहली किस्त मिला था तो 70 लाख से भी अधिक महिलाएं थे। अब यहाँ पर 69 लाख, मतलब लगभग 1 लाख महिलाओं का नाम यहाँ पर कट भी चुका है, आपको याद रखना है साथियों। इसी तरह से बीजेपी की सरकार भूमिहीन है, उनको 10-10 हज़ार रुपये की पहली किस्त दिया हुआ है। बीजेपी की सरकार मोदी की गारंटी पर काम कर रहा है। आप लोगों को मालूम है, डिजिटल सुविधा केंद्र और जो है इनके लिए जो है आवास प्लस के लिए सर्वे करा है और 18 लाख जो वादी के वो पूरे हो चुके हैं। किसानों का इस साल धान खरीदी में नए नियम आने वाले हैं, जिसकी जानकारी आपको देंगे। 2 साल से किस क्विंटल धान खरीद रहा है, आप लोगों को मालूम है। बोनस की राशि भी एकमुश्त दे रहे हैं। बाकी लगातार आपको हम जानकारी जो है देंगे। महतारी वंदन का फॉर्म जब भी शुरू होगा तब भी आपको जानकारी जो है लगातार हम देते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बाकी बने रहें जानकारी के लिए, हम आपको लगातार जो है अपडेट जो है देते रहेंगे। आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद ही है कि हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा कर पाने में हम सब लोग सफल हुए हैं। आज जो पिछली गवर्नमेंट में हमारे गरीब लोगों का हक छीना गया था, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी वादा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा गरीबों का आवास स्वीकृत करना। और आप सबको भी मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहले कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए, और आज बराबर पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण काम चल रहा है और इतने सैंक्शन हो गए हैं। अभी हम सुशासन तिहार के दरमियान में गए लोगों के बीच में, और जब देखे कि विलंब का कारण क्या है, देखिए गांव में इतने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं कि आज राजमिस्त्रियों की कमी हो गई है, सेंटरिंग प्लेट का अभाव हो गया है, जिसके कारण से गति थोड़ी धीमी हो गई है। तो ये हाल प्रधानमंत्री आवास में है। और इसके अलावा जो किसानों से भी वादा था उसको भी पूरा किए हैं। 2 साल तक 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए हैं, और धान खरीदने की तिथि समाप्ति के 1 सप्ताह के भीतर ही जो अंतर की राशि थी 3100 रुपया के हिसाब से उसको भी देने का काम किए हैं। ये मोदी जी का ही आशीर्वाद कि हम लोग 2 साल का जो बकाया बोनस था 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया उसको भी देने का हम लोगों ने काम किया। आज 70 लाख से ज्यादा विवाहित हमारी माताएं बहनें हैं जिनको सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना का हर महीना 1000 रुपया उनके खातों में भेज रहे हैं, और पहले सप्ताह में ही 1-2 तारीख में ही भेज देते हैं, और इससे बहुत उनका सशक्तिकरण हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में वो लोग एकदम स्वावलंबी हमारी माताएं बहनें हो रही हैं। और अभी अनेक जगह हमको जाने का अवसर मिला, हम उनसे मिले भी और उनसे पूछने का भी अवसर मिला कि ये जो 1000 रुपया आप लोगों को मिलता है इससे आपका कुछ भला हो रहा है कि नहीं। तो अनेकों ने बताया कोई तो सिलाई मशीन खरीद के 4000-5000 सिलाई कढ़ाई करके महीना में कमा रही हैं, कोई सब्जी भाजी उगा रही है तो उसको और बड़े स्केल में कर रही है। एक सारंगढ़ का तो एक गांव है दानसरा, वहां पर महिलाएं चंदा करके श्री राम मंदिर का निर्माण भी कर रही हैं। तो इस तरह से महिलाओं में महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है। 5,60,000 से ज्यादा हमारे जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी वादा था कि हम लोग
10,000 रुपया उनको देंगे साल का, तो भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। रामलला दर्शन योजना हम लोगों ने शुरू किया है, क्योंकि प्रभु श्री राम का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव, छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल है। अपने वनवास काल में 10 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में उन्होंने काटा है, तो हम लोग भाचा राम के कारण के नाम से बहुत लगाव है। तो आज 22,000 से ज्यादा राम भक्त रामलला दर्शन योजना का भी लाभ ले चुके हैं। ये सब आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, इसकी भी शुरुआत किए हैं। बूढ़े बुजुर्गों की जो एक इच्छा होती है कि अंतिम समय में तीर्थ व्रत कर लें, गंगा स्नान करके आ जाएं, तो वो भी योजना शुरू हो गई है। तो ये सब काम हम लोग कर पा रहे हैं। आज 11 वर्षों में विशेषकर मैं भी जनजातीय समाज से हूँ, तो मैं ये निसंकोच रूप से कह सकता हूँ कि इसमें जनजातीय समाज का मान सम्मान बहुत बढ़ा है। एक तो जो देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का जो पद है, आज हमारे समाज की एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये विराजमान है। अब इससे और बड़ा सौभाग्य जनजातीय समाज के लिए और क्या हो सकता है। आज जो जनजातीय समाज है, वैसे तो सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, लेकिन धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। 80,000 करोड़ बजट का ये है, और इसमें जो ट्राइबल बाहुल गांव हैं, ऐसे 6,691 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के इस योजना में शामिल हैं।